पहला सवाल है हमारे सामने, यदि ए रेशो बी 12:5 है, बी रेशो सी 15:16 है, सी रेशो डी 4:7 है, तो ए अनुपात सी बताइए। तो क्या पूछा गया है? ए अनुपात सी बताइए। हाँ जी, करिए। कितना आसान है, कर चुके हम लोग, कल हम इसी बारे में चर्चा की थी, है ना? बताइए। ए अनुपात सी बताना है आपको। बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। नो रेशो 4, 9:4 है ना? तो ए रेशो बी बराबर है 12:5 के, बी रेशो सी है कितना? 15:16, ठीक है। और एक और दिया आपको सी रेशो डी, कितना है? 4:7। क्या पूछा आपसे? ए डी, ए और सी, है ना? जब ए सी पूछा है तो आपको क्या जरूरत है इसकी? समझ रहे हो ना? आपको क्या जरूरत है? आप सीधा क्या निकालो, यहां से निकाल लो आप। और ए और सी जब निकाल रहे होंगे आप, पहला और आखिरी, आपको पता था पहले वाले में सीधी मल्टीप्लाई और आखिरी वाले में भी सीधी मल्टीप्लाई होती थी, तो आप कर दो भैया। 12 × 15 रेशो 5 × 16, 5 तिया 15, 4 तिया 4 चौके 16, तो 9 रेशो 4, यही हमारा आंसर आ जाए। समझ रहे? या तो वही करो आप, क्या कर रहे थे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालो आप, ठीक है, फिर वहां से ए और सी उठा लेना, ठीक है, और हमारी वैल्यू आ जाएगी। वरना आप थोड़ा सा यदि इस्तेमाल करो दिमाग का, तो आपको ए रेशो सी बताना है, ठीक है, तो मुझे यहां से भी बात बन जाएगी, इतने से भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? तो हमने क्या किया, ए रेशो बी निकाला, बी रेशो सी, और उसमें भी आपको पहला और आखिरी बताना है। पहला और आखिरी बताना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले सीधी मल्टीप्लाई, फिर दूसरे में क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर लास्ट वाले में सीधी। ये पहले वाला ए को डिनोट करता है और लास्ट वाला सी को डिनोट करता है, तो बीच वाले को खा जाते हैं, क्या जरूरत है उसकी? समझ गए? तो आप क्या करेंगे, ए रेशो सी निकालो डायरेक्ट, 12 × 15, और बी सी निकालेंगे कितना, 15, 5 × 16, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9:4, ठीक है, क्योंकि हमें सवाल करना भी है और सवाल जल्दी भी करना है, दोनों चीजें जरूरी। नेक्स्ट देखिए, ए रेशो बी दिया है, बी रेशो सी दिया है, आपसे पूछा गया है 8c रेशो 5a का मान ज्ञात कीजिए। 8c रेशो 5a का मान ज्ञात कीजिए। ये बताना है आपको। करिए भैया। 35 क्वेश्चन है, 21:5, 21:5 इस करें, ये यार अभी देखते हैं। ए रेशो बी आपको दिया है, कितना है, 5:7। बी रेशो सी दिया है आपको कितना, 8:1। आप या तो सीधा देखो, ए और सी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू है ना, ए और सी के क्या कह रहे हो, 15। ए रेशो सी की वैल्यू आपको पता करनी है। मैंने फिर से कहा आपको कि अगर बी की जरूरत नहीं है तो आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? तो आप पहले चलो बेसिक तरीके से ही कर लेते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 15 सत्ते 105। आपको सिर्फ ये वैल्यूज पता करनी है, तो आप ए रेशो सी लिखेंगे, कितना होगा, 40 और 105, 5 से काट दो आप, 5 अट्ठे 40 और 5 से 21 पंजे 105, ठीक है भैया। ए की वैल्यू कितनी है, 8, और सी की वैल्यू कितनी है, 21। आप कहां पुट करेंगे, आप पुट करेंगे इसमें 8c रेशो 5a, तो क्या करेंगे, 8 × 21 रेशो 5 × ए की वैल्यू कितनी है जी, 8 है, 8 से 8 काटा, कितना आया, 21:5, यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं? इजी है, वेरी गुड। ए रेशो बी इतना है, बी रेशो सी दिया गया है, और आपसे पूछा गया है 2c रेशो 5d का मान क्या होगा। करिए भैया।
अरे कहाँ चले गए? कितना? 4 9। देखते हैं आ रहा भैया 4 9। सभी का 4 9 आ रहा है। कोई ऐसा है जिसका 4 9 ना आ रहा हो? चार 9। वेरी गुड, सभी का आया 4 9। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, आप कितना दिया है आपको? ए रेशो बी रेशो दिया, ए रेशो बी दिया गया है और सी रेशो डी दिया गया है, लेकिन किस फॉर्म में? ये दिया है आपको ए और बी की फॉर्म। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं, ए की जगह पर 2 और बी की जगह पर 3 आप इसमें पुट कर देंगे, तो आपको सी रेशो डी मिलेगा। और वो कितना होगा? 5 दूनी 10 रेशो 3 तिया। समझ रहे? तो आपको क्या मिला? सी रेशो डी मिल गया। ठीक, अब आपसे पूछा गया है 2C रेशो 5D। ठीक है, 2C मान लो 20 और 5D 5 इंटू 9, 5 चौके 20, कितना आया? 4 रेशो 9। यही हमारा आंसर। समझ रहे? बहुत बड़ी बात नहीं थी इन सवालों में, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, ए रेशो बी 6 रेशो 8, बी रेशो सी 7 रेशो 12, ए रेशो बी रेशो सी। ये आपके मतलब का सवाल है, सभी कर देंगे इसको। करो भैया। 21 28 48। वेरी गुड, 21 28 48। 21 28 और 48 आ रहा है सभी का? वेरी गुड, 21 28 48। और कुछ तो ऐसे हैं जब मैं जिसकी तरफ देखता हूँ ना तब वो एक्टिव होता थोड़ा सा। चलो अब लिख लेता हूँ थोड़ा वो, वरना उससे पहले आराम से बैठे रहते हैं। देखिए जी, सभी देखना, ए रेशो बी कितना है जी? 6 रेशो 8। 6 8 है, 6 रेशो 8। हालांकि इसको 3 रेशो 4 भी लिख सकते हैं आप। चलिए, अब बी रेशो सी कितना दिया है? 7 रेशो 12। आपको बताना है ए रेशो बी रेशो सी। कल सारी क्लास हमने इसी के ऊपर करी थी, सेम है। तो सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 या 21, फिर 7 चौक 28, फिर 12 चौक 48। ये कटेगा नहीं किसी से भी, तो इसका मतलब यही आंसर। समझ रहे हैं आप? इजी है। ये 6 रेशो 8 था, आप इसे 6 रेशो 8 करके भी करते तो भी हो जाता, बस बाद में 2 से काटना पड़ता आपको। समझ रहे हो? ए रेशो बी 6 रेशो 8, बी रेशो सी 7 रेशो 10, ए रेशो बी रेशो सी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है। हाँ जी, क्या आएगा? वेरी गुड, बी ऑप्शन। वेरी गुड, 30 40, 21 28 40। चलो देख लेते हैं, ये कह रहे हो ना आप? चलिए, अब एक तरीका और भी है, सिर्फ बिना कैलकुलेशन के आसान तरीके से। देखो, ए बी की, अच्छा ए बी का रेशो कितना है? 6 8, मतलब आप कह सकते हैं 3 4। तो 3 4 वाला देखो, ये तो नहीं है ना? आप देखोगे 3 4 के रेशो में नहीं आ रहा है। इसमें देखोगे आप, ये भी नहीं आ रहा 3 4 के रेशो में। आप देखोगे ये भी नहीं आ रहा है ना? यही आएगा 7 चौक 28 7 या 21। तो इसका मतलब यही ऑप्शन। समझ रहे हो? ये वाली चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। वेरी गुड। 7A बराबर 6B बराबर 12C, 12 14 7। वेरी गुड, देखते हैं 12 14 और 7। ये सवाल मैंने नहीं कराया था इस तरह का आपको, है ना? तो इसको देख लेते हैं। देखिए क्या क्या कहता है, 7A बराबर है 6B बराबर है 12C। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है जी। अब डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? आप लिखो इसे, अगर मैं इसको ए के बराबर मतलब के बराबर लिख लेता हूं, तो इसकी वैल्यू बनेगी ए बराबर के बटे 7, और बाद में के कट जाता है, तो आप इसे डायरेक्ट लिखते हैं 1 बटे 7, 1 बटे 6 और 1 बटे 12। आगे से याद रखना कि जब भी इसे ये लिखेंगे ना, है ना,
तो जब भी ये मल्टीपल में इस तरीके से लिखा हो तो इसके मल्टीप्लाई में जो भी संख्या है उसको इधर पलट के लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 3/4 होता तो यहाँ लिखते 4/3, यहाँ होता 2/3 तो आप लिखते 3/2, ठीक है। यहाँ 7/1, 6/1, 12/1 है तो आपने लिखा 1/7, 1/6, 1/12। अब आप इसे बटे में लिखते नहीं है, किस में लिखते हैं, इंटीजर में लिखते हैं। तो इंटीजर के लिए आप क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, है ना। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 12 सत्ते 84, 84 आ जाएगा। तो आप तीनों में 84 की मल्टीप्लाई करेंगे, 84 की मल्टीप्लाई सब में। 7 से काटा कितनी बार, 12 बार। 6 से काटेंगे कितना, 14 बार। 12 से काटेंगे 12 सत्ते 84, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 12, 14 और 7, वेरी गुड, 12, 14, 7, ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो, अरे बातें मत करो त्यागी। अच्छा तू तो इधर बैठ, तीसरा कौन है, बातें मत करो। देखो अब एक चीज और समझना, यहां पर 7, 6 और 12 का एलसीएम आपने आसानी से निकाल दिया था। क्यों, क्योंकि 6 और 12 एक दूसरे के ही एलसीएम है, मतलब कि 6 का एलसीएम अपने आप ही 12 आ जाएगा, समझ रहे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप इसका एलसीएम निकाल नहीं पाएंगे, और एलसीएम कैसा होगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई ही होगा। मानकर चलते हैं कि 1/4, 1/7, 1/15, ये, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे, यहां एलसीएम लेने में ही क्या है, महाभारत है, तीनों की मल्टीप्लीकेशन ही है। डायरेक्ट लिखना इसको कैसे, 4, 7 और 15 आपके पास 3 संख्याएं हैं, इसमें से 4 को हटाना, बाकी जो 2 संख्याएं हैं 7 गुणा 15, ये आ जाएगा हमारा इसकी जगह, ठीक है। जब आप इसकी जगह लिखेंगे तो आप 7 को हटा देंगे, किसका लिखेंगे, 4 गुणा 15। अब तीसरे वाले केस में 15 को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, 7 गुणा 4। और अगर कुछ कट सकता है तो काट दो, नहीं तो यही हमारा आंसर आता है रेशो। बात समझ में आती है, क्लियर बात है। जब क्या हो, आप इसमें भी ये वाली चीज अप्लाई कर सकते थे, समझ रहे हो। चलो, 5t + 3u रेशो 5t - 3u इज इक्वल टू 5:3। तो t अपॉन u का वैल्यू बताइए, t रेशो u की वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ t रेशो u, ये बताना है आपको, है जी। 12:5, वेरी गुड, आराम आराम से करो। आपका नाम क्या है, दामिनी। समझ में नहीं आ रहा आपके, नहीं आ रहा ना, आप पूछ लिया करो, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा स्लो होता है कई बार, है ना। पानी की बोतल तोड़ दो। पहली बात तो तुम्हारे हाथ में बोतल क्या कर रही है, तुम्हारे हाथ में पेप्सी की बोतल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मिल गई थी कहीं पड़ी हुई, वेरी गुड। तो जहां है ना, पूछा करो कि बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं, क्योंकि ये अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब मामला गड़बड़ है, हमने कभी बचपन में भी मैथ ठीक से नहीं पढ़ा, इसका मतलब, समझ रहे हो। तो जहां पर भी दिक्कत हो आप प्लीज पूछें, क्योंकि यहां से अगर नहीं आया समझ में, आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है कि जैसे एकदम से बोलते हैं, तुम कहोते हैं बोलना बंद करते हैं और बताओ, ठीक है, अभी शांत हो जाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके जैसे आते हैं, धीरे 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 वो डेवलप होना शुरू होते हैं, लेकिन करते हैं कोशिश, ठीक। हाँ जी बताइए, नहीं आया। अब एक बात मुझे बात बताओ ध्यान से, ये आपको 2 रेशो दिए गए हैं, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 5t + 3u बटे 5t - 3u, ऐसे लिख सकता हूं। रेशो का मतलब डिवाइड करना ही तो होता है ना, बराबर 5/3, ये लिख सकते हैं। हमें t और u की वैल्यू चाहिए, वो भी रेशो में, और रेशो में ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब क्या करूं मैं, त्यागी पीछे, अरे तुम लोग, तू खड़ा हो भाई, कॉपी किताब ले, हाँ बुलेट, क्लास से बाहर, क्लास से बाहर, घर भाग जाओ। हाँ भाई सीधे बैठो भी, तो क्लास में बैठो, है ना। चाहे तो वो देखो, वो चेयर खाली है, उस पर बैठ जाओ, कवर लगा के आराम से। अब यहाँ क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो मैं कह रहा हूँ 103 बुखार है, उसके बाद भी मैं तुम्हें पढ़ाने अगर आ रहा हूँ तो सोचो कि कहीं ना कहीं चाहता हूँ मैं पढ़ाना आपको, है ना, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, है ना। तो थोड़ा सा आप भी हेल्प करो मेरी। चलो, क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने में 3 की मल्टीप्लाई आप इन दोनों में करेंगे, ठीक है, 3 पंजे 15 प्लस 3 तिया 9 यू बराबर 5 से 5 पंजे 25 टी माइनस 5 तिया 15 यू। समझ रहे? अब ऐसी चीजों को आप कैसे सोल्व करते हैं कि जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक जगह लेकर जाएंगे, है ना, जो अलग है उसको एक तरफ लेकर जाएंगे। तो आप टी वाले को एक तरफ, इसको इधर लेकर जाऊं मैं 25 टी और ये प्लस का है इधर जाकर माइनस, तो कितना बनेगा 10 टी, है ना। ये इधर 15 यू है, इधर जाकर प्लस में हो जाएगा 15 और 9 24 यू, है ना, यही बनेगा। चलो अब इसके बाद हमें पूछा है टी पहले और यू बाद में, तो भैया टी तो आप इधर ही रहने दो, है ना, टी ऊपर रखना हमें, यू नीचे लेकर जाओ, तो टी बटे यू। अब 10 नीचे आ जाएगा तो 24 बटे कह सकते हैं आप, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 5, तो आप कहेंगे टी, हाँ, टी रेशो यू बराबर 12:5, ये हमारा आंसर। क्लियर बात है? हाँ, क्या किया हमने पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई 5 में होगी, जब 5 में होगी तो 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, 5 पंजे 25 टी, 5 तिया 15 यू, इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 5 तिया 15 टी और 3 तिया 9 यू, यू वालों को एक तरफ और टी वालों को एक तरफ, ये टी है इसको उठाकर इधर ले आओ, तो 25 में से 15 माइनस हो गए तो कितने बचे 10 टी, इधर 15 यू है इधर आकर प्लस हो गए तो कितना हुआ जी 24 यू, तो यू वाला इधर आ गया, टी वाला इधर, हमें टी को ऊपर रखना है तो टी हमने ऊपर रख, यू इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा, इधर 10 डिवाइड में पहुंच जाएगा, 24 बटे 10 आएगा, और 24 बटे 10 को क्या लिखेंगे आप 15 बटे 5। बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। यदि a रेशो b इतना दिया गया है तो व्यंजक 5a माइनस 3b रेशो 7a प्लस 2b का मान बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a माइनस 3b 7a प्लस 2b। 3/29, 3/29। AI ऐसे मत करो, ठीक है, ये मैंने पीडीएफ भेजी थोड़ी है अभी, तो फिर तुम्हारे पास अच्छा यहीं से फोटो खींच लेते हो, ये बड़ा नालायक है भाई AI। आप इसे ना बस थोड़ा सा हिंट दे दो आप, मतलब फोटो ब्लर आएगी, पीछे से खींचो फोटो ब्लर आएगी, पूरी ब्लर आएगी, लेकिन वो पूरा पूरा कैच कर लेता है इसमें क्या लिखा होगा प्रॉपर। अभी मैंने 2 थंबनेल बनाए थे, पिछला और ये वाला, तो मैंने यहीं से फोटो खींची, मतलब उसका वो किया, क्या नाम है उसका, स्क्रीनशॉट, और उसकी अपनी फोटो बनाई, उसने बिल्कुल ऐसी बना दी जैसे इतनी क्लियर हो जैसे मैंने पर्सनल अलग से मैंने फोटो खींची हो, ठीक है, तो यही इतना काम जबरदस्त करता है। मैं उससे ये और बोलूंगा, मैंने कहा बाल और लगा दे मेरे ऐसे ऐसे करके, है ना, एक एक उसमें पीछे बाल है लगा देगा। एक था तो सही, वो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो हस्बैंड कहता है कि नहीं, वाइफ कहती है उसकी कि मैं अपने हस्बैंड से ज्यादा ही छोटी लग रही हूँ, मुझे थोड़ा सा बराबर, हाँ, लंबा कर दो, वो ज्यादा लंबा कर देता है ना, देखिए वो वीडियो। मैंने कहा सही है, तो वो एक बार ये कहती है चलो मेरे हस्बैंड को ना मेरे जैसा कर दो, वो उसके हस्बैंड को उसके जैसे कपड़े बना देता, वो सूट सलवार पहनी हुई होती है तो हस्बैंड को भी सूट सलवार बना देता है। चलिए, सवाल समझ में आ रहा है भी, A रेशो B कितना 3:4, ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 3 है और B की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, आप इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं किसमें, वेरी गुड। अरे एक बात और सुनो भैया, जैसे आजकल आंदोलन चल रहा है, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ शरारती तत्व ऐसे भी हैं जो AI से जनरेट करके, और जितने भी नेता है ना इनकी अलग अलग वीडियो बना देते हैं वो, जैसे कि अभी कोई MP का कोई विधायक था, उसने ये बोल दिया कि अगर यहाँ किसी ने भी उपद्रव मचाया तो उनकी सबकी मॉनिटरिंग की जाएगी और मॉनिटरिंग करके उन्हें ऐसा ऐसा कर दिया जाएगा कि वो जीवन में कभी पेपर देने लायक नहीं रहेंगे, है ना, वो AI है, ऐसा बोल ही नहीं सकता कोई, समझ रहे हो, वो कह सकते हैं, अलग से कह सकते हैं, उनकी सोच ऐसी हो सकती है ये मैं मानता हूं, लेकिन वो ऐसे ऑन द स्पॉट मतलब कहीं पर भी इस तरीके से नहीं कह सकते क्योंकि ये तानाशाही होती है, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा एक हक है ना, उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस पे थोड़ा सा ध्यान देना। और ये पता कब होता, जब सेम वीडियो आप कई प्लेटफॉर्म पर देख लो, तब आप मान लो कि हाँ हो सकता है सही हो, लेकिन अगर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे है और इस तरह की वीडियो है तो मान लेना कि ये गड़बड़ है, ठीक है, और उसके ना लिपसिंग देखना कभी, ठीक, आप ध्यान देना जितनी भी AI वीडियोस होती हैं तो वो लिपसिंग से थोड़ी थोड़ी महसूस हो जाती है कि हाँ ये गड़बड़ है,
ठीक है। तो क्यों, और दूसरी बात, हमारे जब चेहरे पर जब हम बात करते हैं तो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं, ठीक है। हम ऐसा तो है नहीं मेकअप करके आए, ठीक है। तो लेकिन जो एआई वाली वीडियो है उसमें दाग धब्बे नहीं होते, इतनी डिटेलिंग नहीं होती उसमें। उसमें आपको दिखेगा कि हाँ ये बिल्कुल इतनी क्लैरिटी, मतलब ऐसा लगेगा अंग्रेज बात कर रहा, ठीक है। तो बात थोड़ा सा देखना। मोदी जी भैया, मोदी जी ने परसों वीडियो बना दी है, कल भी बनाई थी, कल भी बनाई थी। अब उन्होंने क्या हुआ, एक एआई वीडियो थी, भैया कैमरे से अलग हो जाता हूँ क्योंकि डालनी है मुझे यूट्यूब पे भी उसमें क्या था कि वो कहते हैं मोदी जी कि ऐसा है भाई, ये जो आंदोलन हो रहा है ये मैं कर रहा हूँ, उसकी गड़बड़ मैं हूँ, मेलोडी इसमें कोई इसका हाथ नहीं है, मेलोडी जी का, उनसे मेरा कल ही ब्रेकअप हुआ है, तो ऐसा है, उनसे उनके बारे में कोई गलत टिप्पणी ना करें पर यार मतलब, अब समझ रहे हो आप, एक बात बताओ, ये जो आंदोलन हो रहा है ये किससे हो रहा? आप लोगों से हो रहा, ठीक है। आपकी एज क्या है? 20, 22, 25? आपकी एनर्जी लेवल क्या है इस टाइम? क्या एनर्जी लेवल है आपका? क्या जितने भी ये जवान हैं, जवान समझ रहे हो, चाहे मैं कह रहा हूं वो ही हो, क्या कहते हैं उसको, सेना के जवान ही क्यों ना हो, आपकी एनर्जी को मैच नहीं कर सकते। आपकी है गॉड गिफ्टेड, उन्होंने अपनी बनाई हुई है, जनरेट की हुई है, क्योंकि वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। मैं सेना के जवानों की बात कर रहा हूं, और पुलिस वालों की तो हटा ही दो। पुलिस वालों की तो एनर्जी, आपकी एनर्जी अगर यहां है ना मित्र, तो पुलिस वालों की इतनी है, समझ रहे हो ना। अगर आपकी एनर्जी इतनी है तो इनकी इतनी। अब ये शाम को 7 बजे तक तो डंडे खाए इन्होंने, और फिर 1 घंटे बाद फुटबॉल खेलने वहीं पे, 8 बजे फुटबॉल खेल रहे थे वो आपस में। अब बताओ इनकी एनर्जी को आपकी एनर्जी को कौन मैच कर देगा? कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी तो किसानों का आंदोलन 13 महीने खिंचा था, और यहां पर 1 महीने में ही बैकफुट पे है सरकार, समझ रहे हो। हाँ, सरकार, बीजेपी नहीं। देखो मैं तुमसे कह रहा हूं, इस समय पर अगर कांग्रेस होती तो सेम काम कर रही होती जो बीजेपी कर रही। इसलिए सरकार सभी सेम है, कोई अलग सरकार नहीं, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो। अभी आपने देखा होगा केरल में, पता नहीं कहां पे, केरल में है कांग्रेस की सरकार, है ना, वहां पर भी आंदोलन चल रहा है, और सेम ट्रीटमेंट वहां पे भी कर रहे हैं वो लोग, समझ रहे हो ना। तो ये मत सोचा करो कि ओ माय गॉड राहुल गांधी हमारे पक्ष में बोल रहा है तो राहुल गांधी हमारा हो गया, नहीं, किसी का नहीं है। ये सरकार किसी की होती ही नहीं है। शाम को से अभी केजरीवाल से कितने पंगे इनके, बीजेपी के, केजरीवाल से कितने पंगे हैं बीजेपी के? अच्छे खासे हैं, आपको महसूस होते होंगे। हमेशा वो किताब ही लेके रखता है इनके काले कानूनों की, देखो जी ये कर दिया वो कर दिया, जैसे एक्सपोर्ट। उसके बाद जब केजरीवाल की बेटी की पता नहीं किसकी शादी हुई थी, तो उसमें मोदी जी और ये सब लोग आए थे ना, देखे होंगे आपने। तो यही चीज होती है। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स, क्रिकेटर्स देखें आप, क्रिकेट खेलते हैं जब, तो उसमें देखा होगा भारत पाकिस्तान के कि मोस्टली आपस में लड़गड़ जाते हैं, है ना, गाली गुप्तार होती है। विराट कोहली देखा होगा कभी बेन स्टोक्स से नीचे बात ही नहीं करता हो, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि वहां ग्राउंड पर वो है जैसे भी है, वो ग्राउंड के बाहर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे साथ में पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। ऑन फील्ड वो कैसे हैं, बाहर वो अलग है। और ये तो आप में भी देखा होगा, आपने देखा होगा जैसे आपका टूर्नामेंट कहीं बाहर हुआ, किसी गांव में गए आप लोग, है ना, वहां पर जिस टाइम ग्राउंड पे है आपस में स्टंप टूट जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, और थोड़ी देर बाद ही ग्राउंड से बाहर आती आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, तो समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल, देखो इसने डिटेलिंग में बात करी, रियलिटी बताई है, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए ज्यादा आप परेशान मत हुआ करो कि हाँ ये सरकार वैसी है, सरकार ठीक है जो भी है, लेकिन उसकी जगह कोई और होता सेम काम वही करता। चलो भैया, ए कितना है 3 और बी कितना है 4। आप इस तरह से देखो, ध्यान देना, 5a माइनस 3b बराबर 7a प्लस 2b। देखो भैया, ये जो a और b है ये रियल वैल्यूज तो नहीं है ना। आप इसे क्या मान सकते हैं 3x, और इसे क्या मानेंगे 4x, ठीक है। मैंने a की वैल्यू लिखी यहां, तो x आएगा यहां पर, x यहां पर भी आएगा, ऐसे ही नीचे x यहां पर भी आएगा, x यहां पर भी आएगा। x में कॉमन लूंगा, ऊपर से भी लूंगा, x से x कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो पावर्स है अगर ये सेम है दोनों में, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में आप a की वैल्यू डायरेक्ट 3 और b की वैल्यू डायरेक्ट 4 रख सकते हैं, आपको x मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो भैया रखो, यहां कितना रखा 3, तो 5 दिया 15 माइनस 3 चौक 12, वेरी गुड। हाँ जी, 7 दिया 21 प्लस 3 दूनी 4 दूनी 8। चलो जी, यहाँ हुआ 3 और ऊपर हुआ 29, तो कितना हुआ जी हमारा 3:29, 3/29, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो
नेक्स्ट करिए, जल्दी से आंसर करेंगे इसका। पैंतालीस 48 100। अब जैसे ही तेरा आंसर आएगा बस ऐसे कर दियो, है ना, शांत बैठना। अरे नहीं, ये कर रहा होगा मुझे पता। और 3 दिन पहले इसको दिक्कत हो रही थी, भैया ये ना जल्दी जल्दी बोल देते हैं, जरा चेक करना है। और अब खुद सबको परेशान कर रहा है। चलिए बढ़िया, आया, कर लो प्लीज। कितना जोर से आंसर भी लड़ना सीखो। अच्छा अभी दिक्कत है, वैसे ठीक निकलती है आवाज, बेहतरीन एकदम। किससे लड़े हैं आज तक आपका? किससे भाई है आपका? दो हैं, छोटे बड़े? एक छोटा। कौन से वाले से लड़ाई ज्यादा होती है? दोनों से। वेरी गुड, ईमानदार लड़की है। क्या कौन सा कह रहे हैं? बी। चलिए 3:4:5। अब एक चीज और समझना इसमें, आपके लिए ना इसमें थोड़ी सी बात आसान कर दी है, इसको ध्यान देना भाई, है ना। इसमें अगर आपसे बोलता A:B दिया होता और B:C दिया होता और आपसे फिर बोलता ये बताओ, ठीक है, ऐसी स्थिति में पहले आप A:B:C निकालते। समझ रहे हैं? इसमें पहले से ही आपको X:Y:Z दिया है, उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले आपको X:Y:Z पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो x की वैल्यू कितनी है जी? 3, तो 3/4। यहाँ क्या लिखेंगे? 4/5 और यहाँ से 5/3। सिंपल। अब आपको क्या करना है, आपको पता है भैया कि नीचे ये ऐसे वैल्यूज नहीं हो सकती। 5, 4 और 3 का एलसीएम 60, तो 60 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया आपने। 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 तिया 45। 5 से काटेंगे 20 बार, नहीं 12 बार, 12 चौक, वेरी गुड। 3 से काटेंगे 20 बार, 20 पंजे 100। यही हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। A:B, B:C, E:F दिया गया है आपको और ये आपसे पूछा गया। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, ठीक है। और ऐसे सवालों का आंसर आप बिना करे ही देंगे, बस देखते रहो ध्यान से और कहीं ना कहीं आपको आंसर इसका दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है इसके सवाल में इसका आंसर है, ध्यान से देखिए। डी बोले तो 5:7, सही बोला है इसने, 5:7। AI हाँ, पता है अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ समय पहले, तो उसमें क्या था कि 2 भाई बहन लड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, और उसकी मम्मी इधर उधर काम करती रहती है, खूब उनमें दबा के लड़ाई होती है, मतलब रेहपट बज रहे हैं, बाल खिंच रहे हैं, है ना, बेहतरीन एकदम जबरदस्त, और उसकी मम्मी प्रॉपर काम कर रही होती है, ठीक है। तो मैं बहुत देर तक सोच रहा था, लगभग 3 मिनट की वीडियो है वो, अरे शांत हो जाओ भाई, काम की बात है। तो उस 3 मिनट में उसकी मम्मी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं, और 3 मिनट मतलब थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही शांत हो गए, और अपने आप ही शांत होकर एक दूसरे को रोटी खा रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, मतलब मस्त मजे में, ठीक है। अब वो वीडियो खत्म हो गई। अब मैं सोचता रहा, मैंने यार इस वीडियो में ऐसा क्या था, तो सोचने के बाद पता क्या था उसमें, बहुत गहरा संदेश था। संदेश ये था कि अगर उसकी मम्मी उसमें इंटरफेयर करती तो एक ना कहीं हम इतने तो मतलब एक्सपर्ट नहीं है, इतने परफेक्ट नहीं है कि हम दोनों को बराबर ट्रीटमेंट दे सके। मेरी नजरों में मेरी बहन है, मैं आपस में लड़ रहा हूं, मेरी नजरों में मेरी बहन गलत है और मेरी बहन की नजरों में मैं गलत हूं, तभी तो लड़ाई हो रही है, ठीक है। और अगर मेरी मम्मी मुझे आगे मारे तो मेरी बहन तो अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी नजरों में मेरी बहन की मतलब मेरी मम्मी की जो इमेज है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। ये बोलेंगे अरे यार ये तो इसको प्यार करती हैं, और मेरी जो वो है मेरी बहन के प्रति वो और ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब अलग निगाह से देखूंगा मैं, गलत निगाह से। गलत निगाह बोले तो कि ये तो गलत है यार, इसको कुछ नहीं कहते, और फिर दोबारा जब लड़ाई होगी मैं और इंटेंसिटी से मारूंगा उसको, ठीक है। हमारे बीच में जो मतभेद थोड़े से बढ़ेंगे, उसने इंटरफेयर नहीं किया तो मम्मी भी इमेज बनी है। बस मम्मी को ये ध्यान रखना है कि लड़ाई इतनी ना बढ़ जाए कि पता चला किसी ने चक्कू ही मार दिया किसी के,
समझ लो, बस इतना ध्यान रखना चाहिए, कभी वाकई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे लड़ रहे हैं लड़ने दो, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के लिए प्यार महसूस होगा उन्हें थोड़ी देर बाद। क्या कह रहे हो, हमारी जिद ऐसे ना होते, जब तक हमें छुड़वाया ना जाए तब तक तो मतलब ही नहीं बनता हम छोड़ दें, है? हाँ ठीक, नहीं, लड़कों में थोड़ी सी ना दया होती है, लड़कियों में नहीं होती। हमें पता है, हमें पता है कि कहां पर मारने से कहां ज्यादा दर्द हो सकता है, इसलिए हम उस जगह मारते हैं जहां पर ये लगे, कमर में मार दिया, गुद्दी पे मार दिया थोड़ा बहुत। बहन नहीं देखती, उसके हाथ में अगर फूंकनी आ गई तो फूंकनी लगेगी, उसके हाथ में अगर बेलन आ गया तो बेलन लगेगा। उसको पता ही नहीं है कि किस इंटेंसिटी से कितना, क्योंकि उसको पटी नहीं ना कभी, है ना। हमें तो मारा है, हमारे तो पापा ने मारा है, ठीक है। हाँ, हमें पता है डंडा अगर यहाँ घुटने में लग गया तो किस हिसाब से दर्द होता है, ठीक है, उसे नहीं पता है। और आप देखना लड़कियों को, जब वो स्कूटी भगाती हैं, वो अंधाधुंध भगाती हैं, ठीक है, वजह क्या है, वो कभी गिरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको लाइबिलिटी दी जाती है कि जैसे हम देखते हैं ना कि लड़की आ रही है स्कूटी पे, तो हमें क्या लगता है, भैया साइड दे दो, निकल जाओ, है ना। अगर लौंडा जा रहा होता है तो क्या कह रहे हो, ऐसे, हाँ गलती हमारी है। एक एक देख रहा था मैं, वो कहता, दीदी क्या कर रही हो, कहता है, हाँ, कह रहे कि पता नहीं, कहती है कि वहां जाने को, तो वो तो वहां है, तो उन्होंने पता नहीं क्या कहता, जैसे भी है, तो वो मतलब अलग ही उस पे फुटपाथ पे पड़ा था बेचारा, उसके ऊपर चढ़ा रखी थी उसको। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन एक रियल रियल घटना है। जैसे होता ना वो, क्या कहते हैं उसको, पुल, पुल पे ऊपर चढ़े आप, है ना, तो जो साइड वाले घर हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे बराबर में ऐसे ही है, अब वो स्कूटी वहां खुदा रखी थी। ठीक है। हाँ, हमारा क्या सीन है, हम इतने आलसी होते हैं लड़के कि अगर हमने ब्रेक मारा तो हम कोशिश करते हैं यार ट्रैफिक जल्दी से क्लियर हो कि पैर नीचे टेकना ना पड़े, ठीक है, ये इतने आलसी होते हैं हम लोग। लेकिन इनका सीन ये है, अगर 100 की स्पीड पे भी है और इनको लग रहा है कि सामने, उनको लगता है कि पैर से रुक जाएगी, ठीक है, ये पैर रोकना शुरू कर देंगे, अरे भैया। हाँ, और दोनों पैर, और खास करके जब हील वाली बात होती है ना, अब हील जो सीधी उसमें अटकती है उसमें, और अटकने के बाद उनका मुंह लगता है आगे, क्योंकि फिजिक्स इन्होंने ज्यादा पढ़ी है। ठीक है, ब्रेक होते हैं उसमें ऐसे, अगर ब्रेक मारोगे ना तो वो रुकती है, आपके लिए बता रहा हूं, जैसे आप ब्रेक मारोगे ना वो रुकती है, हाँ, और वो गिरती नहीं है, वो तब गिरती है जब बिल्कुल खड़ी हो जाती है, ठीक है। अगर वो 5 की स्पीड पर भी चल रही है ना तो वो चलती रहेगी, गिरेगी नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, 5:7। अब इसमें सवाल में है क्या, आप देखोगे A/B, मतलब A/B लिख दो इसको, बराबर है C/D, बराबर है E/F, समझ रहे हो, और 5/7, ये आप कह सकते हैं। अगर मैं देखूं तो A की वैल्यू भी 5 है, C की वैल्यू भी 5 है, और E की वैल्यू भी 5 है, B की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 7 है, F की वैल्यू भी 7 है। तो अब आप देखो A, C और E, ये दोनों की, ये सबकी वैल्यू कैसी है, सेम है, तो मैंने सब में से 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 3 + 5 + 11, ये बचेगा, है ना। और यहां पर अगर आप देखेंगे नीचे वाले में, ये रहा BDF, इसकी वैल्यू कितनी है, 7 मैंने कॉमन लिया, 3 + 5 + 11, 3 5 11, 3 5 11, ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बनेगा, 5/7 ही बचेगा, यही हमारा आंसर। हाँ जी, 5/7 ही आएगा। और यहाँ एक बात और सुनो, यहाँ फिर भी आप देखोगे A कितना है, 3A5 है ना, ये है, कई सवालों में ये वैल्यू बनती है कि ऐसे MA + NC + OE, ये बनता है, ठीक है। आप देखोगे A, C और E कॉमन आ जाएगा 5, तो बनेगा M + N + O, और ऐसे ही नीचे बनता है 7 कॉमन, M + N + O, तो ये कट जाता है पूरा का पूरा, चाहे आप 3 5 11 हो, चाहे ABC हो इसकी जगह, चाहे BCD जो भी हो, वो कॉमन लेकर कटता ही है, और हमेशा आंसर क्या जाता है, यही आता है जो आपको दिया गया है, 5/7, समझ रहे। नेक्स्ट, इसको तो उड़ा ही दोगे, उड़ गया, 3 4 का रेशो एक ही है ना, समझ रहे हो ना, 15 20, ये 3/4 होना चाहिए, मतलब सॉरी 3/4 होना चाहिए, तो 3 4 इसी में आ रहा है, बाकी तो नहीं आ रहा किसी में, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, यदि ए भी इतना है, बी सी इतना है, सी ए का अनुपात बताइए, बहुत ही आसान सवाल, जल्दी कर दो।
है जी 10 21 21 10 आएगा भैया, है ना 21 10, क्योंकि सी ए पूछा है ना। आप क्या बोलोगे, ए रेशो बी बराबर 2:3, बी रेशो सी बराबर 5:7, और आप बोलोगे देखो ए सी चाहिए ना, ए रेशो सी, तो 5 दूनी 7 या 21, हमें सी से ए का रेशो चाहिए तो पलट देंगे, तो कितना आया 21:10, ये हमारा आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग इतना है, तो बड़ी संख्या बताइए। करो भैया, है जी, बता दूं? बताऊंगा, क्या आसान है, आप कर लोगे। घन मतलब क्यूब, है ना। देखो 4:7, ये संख्या क्या है 4x और ये संख्या क्या है 7 है। इनके घन का योग मतलब क्यूब और इसके क्यूब, वो कितना है 40700, यही है 000, यही है ना। अब यहां से सिर्फ आपको x की वैल्यू निकालनी है और आंसर आ जाएगा आपका। भैया 4 की क्यूब क्या होती है 64, 64 x की क्यूब प्लस 7 की क्यूब 343, x की क्यूब बराबर 40700। भैया दोनों को जोड़ो, कितना आया 407 ही आएगा, x की क्यूब बराबर 407, कितनी बार 1000, अरे शांत हो जाओ भैया, x बराबर कितना आया 10। चलिए क्या पूछा आपसे, तो बड़ी संख्या होगी 10 सत्ते 70, ठीक है, इजी है, बहुत बढ़िया। एक बात हमेशा याद रखना, इसमें हम गलती क्या करते हैं, गलती हम ये करते हैं कि भैया क्यूब हमसे बोला, हम डायरेक्ट क्यूब करने की कोशिश करते हैं 64, और 7 की क्यूब करेंगे 343, और इसको जोड़ते हैं कितना आया 407, और इस 407 के बराबर किसको रखते हैं इसको, तो यहां से x की वैल्यू आप क्या करते हैं 1000, और 1000 इसमें रखेंगे तो 4000 और 7000, गड़बड़ हो जाता। इसलिए हमेशा जब स्क्वायर वाली बात हो, मल्टीप्लीकेशन की बात हो या क्यूब की बात हो, आप कोशिश करना कि आप इन्हें x माने, तो आप गलती नहीं करेंगे, समझ गए। हाँ, अबे तुम क्या करते हो भाई, क्या दिक्कत, लड़ गए कैसे कैसे, सब ठीक है ना, लड़ो मत, ठीक है। देखो एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे बेशक मेरी आंखें इधर होती हैं, मुझे पता सब कुछ होता, ठीक है, मैं इग्नोर करता हूं क्योंकि बच्चों की संख्या कम है। मजाक से हट के कह रहा हूं, आप कुछ समय पहले मेरी क्लास में होते तो आप क्लास में नहीं बैठे होते, जीवन में कभी मेरी क्लास में नहीं बैठे होते। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं फिर से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, प्यार से मत करो, पढ़ लिया करो, ठीक है। 4 बालकों में से भी अगर मैं आपको बाहर भगाना शुरू कर दूंगा तो आपको दिक्कत होगी, और हमें ज्यादा होगी, ठीक है, कोचिंग वालों को। चलो, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा, बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। 28। चलिए अब देखना जरा ध्यान से, क्या कहा गया, रेशो दिया गया है, तो कौन कौन सी संख्या है 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर, ये इसका योग दिया है, कितना है जी 1328, बराबर में कितनी लिख दो 1328, कोई दिक्कत। अब सबको जोड़ना, 3 तिया 9, 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर 49x स्क्वायर, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है जी 83, पक्की बात है, 83x स्क्वायर बराबर 1328, कितनी बार भैया 1 और 6, और x बराबर कितना 4। क्या पूछा आपसे, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिख दो आप, 7 चौक 28, 28, यही हमारा आंसर। समझ रहे, मैं इसको वैसे भी कर सकता था, 3 तिया 9, 5 पंजे 25, और इसको 83 बराबर इसके, और फिर उसके बाद डिवाइड करके, लेकिन आप वहां पर क्या भूल जाते हैं कि ये x स्क्वायर की वैल्यू है, अंडर रूट करना भूल जाते हैं आप, ठीक है, और आप x की वैल्यू 16 लेकर और उसमें मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं,
तो यहाँ गलती होती है। इसलिए हमेशा स्क्वायर वाले और मल्टीप्लाई वाले केस में और क्यूब वाले केस में आप इसको x मानकर ही करना, गलती नहीं करोगे आप। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में से 11 घटा दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। करिए। 39, 39। आ रहा है अभी सभी का 39? पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे, उसके बाद शॉर्ट में निपटाएंगे। देखो दो संख्याएं हैं 3:7 के अनुपात में, एक संख्या 3x और दूसरी संख्या 7x। इसने कहा कि प्रत्येक में से 11 घटा देते हैं, इसमें से 11 घटाया, इसमें से 11 घटाया, तो रेशो कितना बना? 7:20। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बचपन में पढ़ते हुए आए हम लोग, है ना। अब क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20 दिया 60x माइनस 220 बराबर 7×7 49x माइनस 7×11 77। यही आएगा जी। x को इधर ले आओ तो कितना बचा? 11x बराबर, इसको इधर लेकर चले जाओ तो माइनस करेंगे कितना बचेगा? 70 घटाएंगे तो 150, 150 143 ठीक आएगा। 11 से काटा कितनी बार? 13 बार। तो x की वैल्यू कितनी आई जी? 13। आपसे क्या पूछा? छोटी संख्या, तो 13 दिया 39। यही हमारा आंसर। समझ रहे? 39। क्लियर बात है। अब इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना, एक चीज और सीखेंगे इसमें। अगर आपको वो आ गया, उसके बाद आयु संबंधी प्रश्न के लगभग 70% सवाल आपके सब खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे। बात समझना क्या है, ध्यान देना। पहला रेशो कितना दे रखा था? 3:7। कुछ घटाने के बाद रेशो कितना हुआ? 7:20। बात समझ में आती है? चलिए, दोनों में से सेम संख्या घटाई गई, दोनों में से सेम संख्या घटाई गई। तो अब एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं है। हम अब इनका डिफरेंस सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप देखो इसमें कितने का गैप है? 13। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें 13। तो 13 दिया 39, 13 सत्ते 51। इसमें कितने का गैप है जी? 4 का। तो आपने 4 की मल्टीप्लाई करी, 7 चौक 28 और 20 चौक 10। समझ रहे? क्लियर बात है। अब हमें एक नए रेशो में पता चले। अब इन रेशो में अब डिफरेंस देखना कितना आएगा। यहां से डिफरेंस कितना है जी? 11 का। इसमें कितना है? 11। सेम डिफरेंस हो गया। यहां पर आ गया 11 का डिफरेंस। क्वेश्चन में कितना अंतर दिया गया है? 11 का दिया गया है ना। जब सेम डिफरेंस दिया है तो इसका मतलब जो हमारे रेशो आए हैं वो बिल्कुल सही आए, है ना। तो इसका मतलब 39 पहली संख्या थी और दूसरी संख्या कितनी है? 91। मानकर चलिए कि मैं कहने लगा कि जी इसका डिफरेंस जो आता वो 2 आया। समझ रहे? और वैसे क्वेश्चन में दे रखा था 16, है ना। मैं दोबारा समझा रहा हूं बात क्या है कि भैया इनका जो डिफरेंस आता, मतलब एक और ले लेते हैं संख्या। मैंने कहा जी 3:7 है और यहां से हमारा 5:9 ले लेते हैं, है ना। और इसमें 24 जोड़ते हैं तो नया रेशो ये बन जाता है। सवाल ये है कि दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ने पर अनुपात 5:9 हो जाता। ठीक है। तो आपसे पूछा गया संख्या क्या है, तो कैसे करना है? डिफरेंस देखो कितना है? 2। यहां से भी कितना है? 2। 2 बराबर किसके? 24 के। तो 1 बराबर किसके? 12। इस 12 की मल्टीप्लाई जहां करोगे वही आपको वैल्यू सही वाली मिल जाएगी। तो 12 तिया 36, 12 सत्ते 66। तो संख्याएं कौन सी थी? 12 सत्ते 84। हाँ जी, ठीक है। तो दोनों संख्या कितनी है? 86 और 84। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 12 पंजे 60, 12 निम्मा 108। देखो 24 जुड़ के आ रहा संख्या, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से अब इस वाले में क्या था कि अपने आप ही अंतर 11 आ गया और 11 ही हमें दिया गया था, तो जो अनुपात था वही हमारा अनुपात रहेगा, मतलब वही हमारी संख्या भी रहेंगी। बात समझ में आती है? वेरी गुड। अनुपात कह रहा हूं आयु संबंधी प्रश्नों में ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। कैसे? ये बोला जाता है कि जी आज जो है दो लोगों का आयु का अनुपात इतना है, 10 साल बाद इतना है, तो 10 साल में दोनों सेम बढ़ते हैं ना भाई, 5 दोनों 10-10 बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना। तो जब भी दो अनुपातों के बीच का जो गैप है वो सेम है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। कुछ चीजें आपके दिमाग में अभी क्लियर नहीं होंगी, धीरे धीरे सवाल करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ। चलिए अब थोड़ा सा
आप एक कॉन्सेप्ट और समझिए, पैसों को कैसे बांटना है। मैंने कहा आपसे कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में, तीन संख्याएं हैं 3:4:5 के अनुपात में, ठीक है। ये हो गया हमारा 12। तो आप मान लेते हैं, और पैसा बांटना है आपको 24,000 रुपये। समझ गए? कितना रुपए बांटना है? 24,000 रुपये। किस अनुपात में बांटना है? 3:4:5 के अनुपात में बांटना, ठीक है। अब यहां दो बात चलेंगी, एक तो चलेगी रेशो में बात, किसमें चलेगी जी? रेशो में। और एक चलेगी रियल वैल्यूज में, किसमें चलेगी? रियल वैल्यू में, ठीक है। ये वाली वैल्यू है, ये रेशो में एक अलग महत्व देगी, और ये रियल वैल्यू में अलग महत्व देगी, ठीक है। अब जो भी आपको दिया गया है ये वाला, इसके बराबर आप इसको रखने की कोशिश करेंगे। मतलब ये आपको टोटल अमाउंट दिया है ना, कितने लोगों में बंटना है ये? 3 लोगों में। अगर मैं इन तीनों का टोटल अमाउंट देखूं तो कितना होगा? 4 और 3 7 और 5 12। यहां के हिसाब से 12 होना चाहिए, और यहां के हिसाब से कितना है? 24,000। तो ये 12 जो है वो 24,000 के बराबर होगा। तो एक की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड, 2,000, ठीक है। अब इस 2,000 की मल्टीप्लाई आप इसमें करिए, 2 तिया 6,000, 2 चौक 8,000, 2 पंजे 10,000। तो पैसा बट गया जी, है जी। एक को मिलता है कितना? 6,000, दूसरे को मिलता है 8,000, और तीसरे को मिलता है 10,000। समझ गए पैसा कैसा बांटना है? ठीक है। अगर मैं कहने लगूं सिर्फ ए का हिस्सा बताओ, तो मुझे क्या जरूरत है सारा तामझाम करने की, है ना। मैंने कहा इसी में से, इसमें से ही अगर ये टोटल पैसा ये होता तो ए को कितना मिलता है? 3। कितने में से? 12 में से। समझ रहे हो ना, सारा जोड़ेंगे तो 12 आएगा। और मल्टीप्लाई जिस पैसे को भी आपको बांटना, 3 चौक 12 और 4 चिंग 24, तो कितना मिला जी इसको? 6,000। अब दिमाग में आया होगा, अजी वही तो काम करा हमने, क्या पहले 12 से काट दिया, फिर जो भी वैल्यू आई 2,000 आई थी, 2,000 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी। तो चाहे आप जैसा मन करे वैसे कर लो, ठीक है। अब दूसरी बात क्या समझनी है, ये तो आपको रेशो दिया, रेशो के हिसाब से जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसको उसके इक्वल रखेंगे। मतलब यहां पर टोटल वैल्यू दी गई थी, तो आपने क्या किया? टोटल निकाला, टोटल के बराबर रखा। मैं कहता कि भैया ए और बी का जो अंतर है वो 4,000 रुपए है। मैंने क्या कहा? ए और बी का अंतर जो है वो 4,000 रुपए है। इन रेशो के हिसाब से ए और बी का अंतर कितना है? 1। तो एक की वैल्यू कितनी है? 4,000, ठीक है। अब इस 4,000, क्योंकि एक की वैल्यू मिल चुकी है, तो 4,000 की मल्टीप्लाई जहां करूंगा वही हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है। मैं कहता कि ए और सी की जो वैल्यू का अंतर है वो 5,000 है, तो यहां से ए और सी की वैल्यू का अंतर कितना है? 2। तो 2 बराबर किसके? 5,000 के। तो अब एक बराबर किसका? 2,500 के। 2,500 की मल्टीप्लाई जहां करता वही हमें वैल्यू मिलती। तो ऐसे हम रेशियो में पैसे को बांटेंगे, ठीक है जी। चलो, ये पहला सवाल है, तीन संख्याएं 19:21:23 के अनुपात में है। यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली संख्या के दूसरे गुने का योगफल के बीच का अंतर 841 है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। करो इसको। आ रहा है? जाना है? जा रहे हो? 5 मिनट और रुक जाओ, बस ये लास्ट सवाल है, बैठ जाओ आराम से। चलिए मैं कर देता हूं उसको। अरे 1-2 मिनट की बात हो रहा है, रुक जाओगे सभी। देखिए भाई, 19, 21 और 23 है ना। इसने कहा तीसरी संख्या का 3 गुना। तीसरी संख्या कितनी है जी? 23। इसका 3 गुना। और उसने क्या कहा? पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर। पहली, 1 मिनट, तीसरी संख्या का 3 गुना और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल का, पहली और दूसरी का योगफल करो जी, कितना आया? 40। इसका अंतर जो है वो कितना है? 841 के बराबर। समझ रहे हैं आप? तो क्या किया? 23 दिया 69, माइनस करेंगे 40 तो कितना है? 29। तो आपको 29 की वैल्यू दे रखी है 841। तो भैया एक की वैल्यू कितनी होगी? 29, है ना, क्योंकि 29 का स्क्वायर होता है। अब आपसे क्या कहा गया? तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 4। तो 4 गुणा 29, 29 चौके कितने होते हैं जी?
30 चौके 120, 126, 116, 116 आएगा, 116, यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? जैसा कह रहा वैसे वैसे करते चले जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं आप लोगों से। बंद कर दियो अभी।